अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से सहाबाए किराम के तुफ़ैल में कुछ ऐसे वज़ाइफ मिले हैं जिससे हम रूहानी इलाज कर सकते हैं। हमारे अकाबिरीन ने उस पर मेहनत की है और उसका नतीजा हमारे सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी माए बहनें जब हामला हो जाती हैं, गर्भवती होती हैं, तो उन्हें ये शिकायत होती है कि एक हफ्ते में, महीने में, 2 में, 2.5 या 3 महीने में हमल साकित हो जाता है, बच्चा गिर जाता है। और ये बहुत सारी औरतों में परेशानी पाई जाती है। बड़ी शिकायतें बड़ी औरतें करती हैं और दवाई अच्छे से अच्छी इस्तेमाल कर लेती हैं, बेहतरीन दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, अच्छी नर्स को दिखाती हैं, अच्छी डॉक्टरनी को दिखाती हैं, लेकिन वो हमल साकित होकर ही रहता है। फिर वो मालूम करती हैं कि इसका क्या किया जाए। तो नतीजा ये होता है कि कुछ कुरान की आयत के जरिए से इसका अमल की इसका इलाज किया जाए, और फिर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अकाबिरीन ने हमें चुन चुन कर, छांट कर कुछ वज़ाइफ बतलाए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी बीवी, आपके घर में कोई हामला हो तो आप परेशान ना हो, आप खुद लिखें या किसी आलिम के पास जाएं, आमिल के पास जाएं, उससे लिखवा कर लाएं और सिर्फ एक आयत करीमा है वो लिखें और गले में डाल देंगे। आयत यह है, वलबिसू फी कहफिहिम सलासमिअतिन वज़दादू तिस्आ कुलिल्लाहु अअलम, कुलिल्लाहु अअलम। ये आयत लिख लें, लिखकर इसका तावीज़ बनाकर गले में डाल दें। और जब हम इसको गले में डाल देंगे तो अल्लाह के फजल व करम से शैतान, इबलीस, जिन्नात, मरदूद से हिफाजत रहेगी, हर तरह के आसीबी असरात से महफूज रहेंगे। इसकी वजह क्या होती है कि इस वक्त में जब औरत हामला हो जाती है तो उसको अच्छे बुरे ख्वाब नजर आने लगते हैं, खारिश आने लगती है। इसको कई जुबानों में मसान भी बोल देते हैं, असरात भी बोल देते हैं, बहरे कैफ कुछ भी है। अल्लाह के फजल व करम से वो औरत महफूज रहेगी और उसका हमल बाकी रहेगा इंशाअल्लाह।